हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। नमस्कार, मैं राजा राम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। लेसन का नाम है मोशन। हिंदी में इसको बोलते हैं गति। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेसन चैप्टर है क्लास 9th में, ये बहुत ही जेन्युइन लेसन है और इसके आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर बेस किए हुए हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आपको कितने टॉपिक्स या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। आइए हम देखते हैं आपके स्क्रीन पर। जैसा आपने स्क्रीन पे देखा, इस चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन, स्पेशली विद रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, रिलेटिव टर्म एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्क्रिप्शन के लिए हमको ये 4 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, particularly uniform and non-uniform speed, uniform and non-uniform velocity, average speed, average velocity and instantaneous velocity। इसके बारे में डिटेलिंग हमको पढ़ना है और उस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, पर्टिकुलरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम स्पीड का ग्राफ बोलते हैं, और दूसरा है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का ग्राफ बोल सकते हैं। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशंस। आपके चैप्टर में 3 इक्वेशंस बनाने को दिए गए हैं मोशन के। और उसके बाद है टाइप ऑफ मोशन विथ पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये 10 टॉपिक्स हमको इस लेसन में पढ़ने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मोशन 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 के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। हाथ हिलाना मोशन है, पंखे का घूमना मोशन है, किसी का चलना मोशन है। एक्चुअली इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मोशन? हाउ ए पर्सन कैन डिफाइन द वर्ड मोशन? लेट्स डिफाइन इट साइंटिफिकली। फिजिक्स में एग्जैक्टली मोशन का मीनिंग क्या है? अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु मूवमेंट करता है, यानी कि अपनी जगह से हिलता डुलता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। एग्जैक्टली मोशन, इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं टेक्निकली, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्क्राइबिंग मोशन? लेट्स सी वन बाय वन। व्हाट एग्जैक्टली इज मूवमेंट? Suppose this is a point A, I am standing here, okay, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब मैं यहाँ से इस तरफ को मूवमेंट करता हूँ और एक दूसरी जगह पे पहुँच जाता हूँ, that is called point B। तो the distance covered by me, यहाँ से मैंने जो डिस्टेंस कवर किया A से लेके B तक, तो मैंने अपना पोजीशन को चेंज किया, अपना पोजीशन को चेंज किया। और उस पोजीशन को चेंज करते वक्त कुछ टाइम कंज्यूम हुआ। और ये दोनों करने के चक्कर में मेरा मूवमेंट यहां से यहां हो गया। इट इज क्लियरली डिफाइंड। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स व्हेन somebody, anybody, an object moves from one point to another point with respect to time. This is very important.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इसमें कंज्यूम होता है, खर्च होता है, और वो पोजीशन चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट। इट्स वेरी क्लियर। एक जगह से दूसरी जगह को जाना किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी जीव द्वारा, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। ये हुआ इसका पहला डिस्क्रिप्शन। दूसरे पे आते हैं। इसमें एक बहुत अहम चीज है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू, विथ रेस्पेक्ट टू with respect to a reference point, REFERENCE, रेफरेंस पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी में इसको बोलते हैं संदर्भ बिंदु। यहां पे मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला था मूवमेंट, कहां से कहां, एक ऐसा प्लेस जहां पे ऑब्जेक्ट पहले से रुका हुआ था और उसके बाद वो चला है दूसरी जगह पे, दूसरे बिंदु पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसके बीच में सर्टेन गैप है, सर्टेन गैप है या डिस्टेंस है। यहां आप अच्छा से इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ फिजिक्स फॉर यू। इफ यू आर कंटिन्यूइंग विथ फिजिक्स साइंस इन 11th क्लास, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मोशन को कैसे समझा जाए, मोशन को समझने के लिए 2-3 अहम पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट आर द मेन फोकस पॉइंट्स विच इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड और डिस्क्राइब द वर्ड मोशन। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ व्हाट एंड फ्रॉम वेयर। एक क्वेश्चन है, जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन। फर्स्ट वन, दिस मोशन इज गवर्न्ड बाय टाइम फैक्टर। मैंने आपको बताया था टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज रेफरेंस पॉइंट। This is one of the most important point which has to be taken into consideration while understanding or describing motion. What is reference point? This is the reference point where the object was first seen. यानी कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपने कहां देखा, that is called reference point. Reference point कुछ भी हो सकता है। इट मे बी बस स्टैंड, इट मे बी इलेक्ट्रिक पोल, इट मे बी ए कल्वर्ट, इट मे बी ए ब्रिज, इट मे बी ए स्कूल, इट मे बी ए ट्री, व्हाटएवर। जो भी चीज जिसको आप एक आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, इट्स ए स्टार्टिंग पॉइंट और इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता अपना जर्नी, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। मोशन को समझने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अनलेस देयर इज ए रेफरेंस पॉइंट यू कैन नॉट से कि ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ। सपोज मैं यहां खड़ा हूं, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट। व्हेन आई मूव towards B like this, then I have shifted myself from here to here, and this situation is called motion, movement. And I am standing here, जब तक मैं यहाँ खड़ा था तो ये मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, इसलिए उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी मोशन को आपको स्टडी करना है तो उसका रेफरेंस पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। और इसमें 2 कंसेप्ट है, आगे मैं बताऊंगा। एक है रेस्ट, दूसरा है मोशन। ये जो 2 टर्म्स हैं, रेफरेंस पॉइंट हमेशा ऑब्जेक्ट का रेस्टिंग पोजीशन को बताता है। आई एम स्टैंडिंग हियर मीन्स आई एम नॉट इन अ मोशन बट आई एम अबाउट टू टेक
मूवमेंट, मैं अभी मूवमेंट करने वाला हूं, अभी तक मूवमेंट किया नहीं है, तो मूवमेंट करने के लिए फर्स्ट पोजीशन होता है रेस्ट का। तो जिस पॉइंट पे, द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट स्टे फॉर सम टाइम, स्टैंड्स फॉर सम टाइम बिफोर डूइंग मूवमेंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। इसलिए ये जरूरी है, कहीं ना कहीं से मोशन का शुरुआत आपको करना है। तो जो भी वस्तु किसी एक पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत अहम है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। पहला था मूवमेंट, मूवमेंट के लिए जरूरी है रेफरेंस पॉइंट। अब उसके बाद आता है, एक मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए। सपोज दिस इज ए कार एंड योर टू फ्रेंड्स A and B are moving by car from A to X to Y, एक डेस्टिनेशन है। सपोज you are C standing here, this is a, suppose this is a tree, एक ट्री के पास आप खड़े हैं, तो दिस इज रेफरेंस पॉइंट, this is reference point because you are standing there and you are watching that your two friends are coming by this car। आप देख रहे हैं आपके दो दोस्त कार में बैठे हुए। तो अगर आप यहां देखेंगे A और B क्या महसूस करेंगे? What will be the, what is C? C is moving in respect of A and B। A B देखेंगे, C चल रहा है क्योंकि वो तो कार में जा रहा है, कार में जा रहे हैं, कार में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं चल रहा है लेकिन कार चल रहा है। तो कार में बैठे वाले व्यक्ति को ये पेड़ जो है नजदीक आता हुआ दिखाई देगा। मजेदार बात, अच्छा समझने की कोशिश कीजिए। आप भी जब कई बार पहली बार बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे होंगे, आप भी देखिए बगल से पेड़ दौड़ते हुए जा रहे हैं, आपके मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी चीजें दौड़ रही हैं, आपने महसूस किया होगा। ये सेम फंडा है। सी को लगेगा कि ए बी मूव कर रहे हैं और ए बी को क्या लगेगा, सी मूव कर रहा है। और ए और बी को आपस में क्या लगेगा, सबसे बड़ा चीज, सी इज moving in respect of A and B, A and B is moving in respect of C। C को दिख रहा है लोग मूव कर रहे हैं, A B को लग रहा है कि C मूव कर रहा है, और A B आपस में क्या देखेंगे, दोनों एक ही सीट में बैठे होंगे अगल बगल, तो उनको क्या लगेगा, व्हाट इज A B? A B का अपना थिंकिंग क्या है, ए बी को लगेगा हम तो मूव कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बैठे हैं। व्हाट ए बी विल थिंक, ए बी विल थिंक दे आर नॉट मूविंग, हाउएवर द कार इज मूविंग। यहां पे आप देखिए कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा। कार ऑलरेडी मूवमेंट में है तो उसके अंदर बैठे हुए लोग ऑलरेडी मूवमेंट में होंगे, बट वो नहीं चल रहे हैं लेकिन कार चल रहा है। जब वो कार में बैठ के सी को देख रहा है जो एक ट्री है और जिसके पास आप खड़े हैं या आपका दोस्त खड़ा है, तो कार वाले को लगेगा कि सी नजदीक आ रहा है, सी को लगेगा कार नजदीक आ रहा है। तो इस सिचुएशन में कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है, कैसे आप उसको पिक्चराइज करेंगे, कौन बताएगा? बड़ा कंफ्यूजन है। ये मोशन और रेस्ट का चक्कर क्या है, कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है, पता नहीं। और एक सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन पे आए। एक स्कूल है, एक पॉइंट ए से एक बाइक सवार तेजी से आ रहा है, सब बाइक ओके जैसा भी है। आप यहां पे, ये बी स्पॉट है, आप यहां पे सी पे हैं। आप देखें कि यहां पे खड़े होकर आप देख रहे हैं कि आपने बाइक को कब देखा, हालांकि बाइक स्टार्ट हुआ यहां से, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, लेकिन
लेकिन बाइक आपको दिखाए कहाँ दिया, यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। बहुत मजेदार चीज है। तो बाइक तो यहां से स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था आपको जिस पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। बाइक कहीं और से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब स्कूल के सामने पहुंचा तो आपने इसको देखा। तो इस हिसाब में जो स्पीड का ओरिजिन है या बाइक, रनिंग बाइक का जो ओरिजिन है, जो मूवमेंट का ओरिजिन है, मूवमेंट का जो ओरिजिन है ये कहां होगा, यहां होगा या यहां, आपके हिसाब से? डेफिनेटली ये दिस पॉइंट। तो B इज द ओरिजिन ऑफ मूवमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए बाइक विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम A। समझ रहे होंगे आप? तो इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा तो देखना होगा कि जब बाइक स्कूल के सामने से गुजरा तो बहुत स्पीड में था। दिस इज स्टेटमेंट। जब एक बाइक स्कूल के सामने से पार हुआ या गुजरा तो बहुत स्पीड में था। तो आपने जो बहुत स्पीड देखा, कहां पे देखा? यहां पे देखा। उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। तो ये एक नया चीज और आ गया इसमें, ओरिजिन। देखिए अभी तो क्या क्या चीजें आई, मूवमेंट, देन रेफरेंस पॉइंट, थर्ड आ गया ओरिजिन। इसमें फर्क एक बार फिर फोर्थ पॉइंट में जाने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। मूवमेंट A टू Y की तरफ जाना, रेफरेंस पॉइंट इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे चीजें स्टॉप होती हैं, रेस्ट में होती हैं। ओरिजिन वो पॉइंट जहां से हमको मोशन दिखाई देता है। ओरिजिन इज ए प्लेस वेयर वी कैन सी मूवमेंट, सी मोशन। रेफरेंस पॉइंट पे हम मोशन नहीं देख सकते। रेफरेंस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट के स्टार्ट करने से पहले। लेकिन जैसे वो मूवमेंट ले लेता है उसके बाद ओरिजिन आता है। यानी कि ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पे हमने मूवमेंट देखा या आपने मूवमेंट को देखा। कहां से शुरू हुआ ये आपको पता नहीं है। जैसा चेन्नई से फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर आता है, कैलकाटा से फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर आता है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? कैलकाटा से अगर एक फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहा है उड़ के डेली, तो उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? कैलकाटा। वहां से वो टेक ऑफ होता है। आपको पता चलता है कितने बजे टेक ऑफ हुआ, कब हुआ? नहीं। लेकिन आपका ओरिजिन का है, ओरिजिन ऑफ मोशन। जब वो पोर्ट ब्लेयर के एरिया में पहुंचता है आपके घर के आसपास, तो आपको आवाज सुनाई देती है और आप देखो फ्लाइट आ रहा है। तो जिस लोकेशन पे आपने फ्लाइट को आते हुए देखा, दैट इज ओरिजिन ऑफ मोशन। वो आपके लिए ओरिजिन ऑफ मोशन है। वहां से आप देख रहे हैं फ्लाइट स्पीड से लैंड कर रहा है, तो ये ओरिजिन है। रेफरेंस पॉइंट अलग है, लेकिन ये चीजें ही मोशन को जन्म देती है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जब तक आप रेफरेंस पॉइंट नहीं समझेंगे, ओरिजिन नहीं समझेंगे, मूवमेंट नहीं समझेंगे, इसके आगे और भी दो टर्म्स मैं आपको बताऊंगा इस संदर्भ में। ये तो मैंने आधा छोड़ा था। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है। मूवमेंट बोलते हो एक बार आप बोलते हो रेफरेंस पॉइंट है, एक बार आप बोलते हो ओरिजिन है। असल में मोशन है क्या? जब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, ए बी को लग रहा है कि सी उसकी तरफ आ रहा है, सी को लग रहा है कि ए बी उसकी तरफ आ रहा है, और ए बी को आपस में लग रहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में आप मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने से पहले हमको समझना पड़ेगा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन ये आपस में रिलेटेड टर्म्स होते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है? अगर मैंने सवेरे कहा एक एस्पेक्ट है रेस्ट, दूसरा है मोशन। एक मोशन को समझने के लिए ये दोनों चीज को समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मूवमेंट है या मोशन है तो उसके लिए दो पॉइंट्स कम से कम जिम्मेदार हैं। एक वो पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करेगा, यानी कि रुका हुआ है, और जब तक वो रुका हुआ है उसने मोशन शुरू
नहीं किया, लेकिन जब वो एक बार चलना स्टार्ट करता है तो वो मोशन की तरफ आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल से अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, एज पर सी, ए बी इज मूविंग ऑन ए कार towards C and C is standing for his turn or his friends to come, उनके दोस्तों का इंतजार कर रहा है। इफ ए बी की बात करें तो सी को देख रहे हैं तो सी इज लुकिंग कमिंग दिस साइड, ए बी उस तरफ को जा रहा तो उस लोग को लग रहा है कि सी हमारी तरफ आ रहा है, और सी वहां पे रेफरेंस पॉइंट है, स्टेशनरी है क्योंकि वो चल नहीं रहा है, लेकिन उसको ये वाला कार उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये चल रहा है। तो इसके हिसाब से ये मूवमेंट में है, इनके हिसाब से ये मूवमेंट में है, और इन दोनों के हिसाब से वो लोग मूवमेंट में। आपस की बात करें, एक ही सीट में दोनों बैठे हुए तो क्या उनको लगे क्या मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं लगेगा। लेकिन दोनों जब बाहर देखते हैं सी की तरफ तो उनको लगता है कि मूवमेंट कर रहे हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन है, मोशन एक्चुअल में है क्या? ये क्या रेफरेंस पॉइंट है या मोशन है या ओरिजिन? मैंने जैसा अभी बताया था, ओरिजिन एक एक्शन कहां पे आप देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे आपने मोशन का एक्शन को देखा, भले वो स्टार्ट कहीं हुआ वो आपके नजर में नहीं आया, लेकिन जहां पे आपने एक्शन को देखा, मैंने स्कूल वाला एग्जांपल से आपको समझाया, एक बाइक सवार पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, स्कूल पॉइंट बी होते हुए पॉइंट सी की तरफ जा रहा है, आप सी में खड़े होकर देख रहे हैं कि स्कूल के सामने वो एक्सीडेंट कर दिया, या स्कूल के सामने से जब वो गुजरा तो बड़ा स्पीड में था, तो उसकी मोशन का जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो पॉइंट बी पे दे रहे हो, ए पे नहीं। तो जहां से आपने मोशन को एक्शन में देखा वो पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ये वर्ड मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि आगे इन शब्दों का, इन टर्म्स का बहुत यूज होने वाला है इस लेसन में भी और आने वाले लेसन में भी। जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ओरिजिन कभी भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, ओरिजिन इज नॉट ए फिक्स पॉइंट, जबकि रेफरेंस इज ए फिक्स पॉइंट। रेफरेंस रेस्ट पोजीशन होता है, लेकिन ओरिजिन मोशन पोजीशन होता है। यह फर्क है दोनों में। उसके बाद आइए, मैंने कहा था रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट और मोशन आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। ये दोनों रिलेटेड इसीलिए हैं, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में नहीं है तो मोशन में कैसा आएगा, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कभी ना कभी उसको रेस्ट करना है आपस में। और एक ही पोजीशन, एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में है, किसी के लिए मोशन में है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसलिए हम आते हैं एक फिफ्थ प्रोस्पेक्ट पे, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम? आपने फोटो फ्रेम किया होगा, बहुत सारे वॉलपेपर फ्रेम्स होते हैं, आपने देखो। फ्रेम का मतलब होता है बाउंड्री जिसके अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जब आपको ए बी स्टडी करना होगा तो ए बी को एज ए होल स्टडी करना पड़ेगा, along with surrounding, along with surrounding। यानी कि एक कार जब चल रही है तो इसके अगल बगल क्या दिख रहा है? कार स्कूल के सामने से चल रही है, बिल्डिंग के सामने से चल रही है, एयरपोर्ट के बगल से चल रही है, या उसके बगल में बड़ा सा टैंकर जा रहा है। रेफरेंस को जब हम सराउंडिंग से सपोर्ट करते हैं, किसी भी रेफरेंस पॉइंट को जब हम सराउंडिंग से सपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम हमको मदद करता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने में, वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग और वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अब क्लियर हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखें, इनके हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सी का क्या है? एक पेड़ है, पेड़ तो फिक्स है, पेड़ तो नहीं चलता,
साइंटिफिकली पेड़ इज नॉट मूविंग, तो ट्री इज अ फिक्स पॉइंट। तो फ्रेम जब आपने बना दिया, वेयर द सी इज स्टैंडिंग बीनीथ अ ट्री विच इज फिक्स्ड। तो इससे क्लियर हो गया, जब हम इस तरह के सिचुएशन को फ्रेम में लेके आते हैं, फ्रेम के अंदर, वो फ्रेम केवल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जो सिचुएशन होते हैं, वो सिचुएशन बिल्डिंग हो सकता है, दूसरा सपोर्टिंग चीजें हो सकती है, लोकेशन हो सकता है, बगल में टावर हो सकता है, चर्च मंदिर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट को पूरे सिनारियो में लेके आना है, तभी हमको लगेगा कि वो चीज फिक्स है या मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे फ्रेम आ गया तो इसका मतलब क्लियर है कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि सी नहीं चल रहा है, ए भी चल रहा है। अगर हम इस फ्रेम को हटा दें तब ऐसा लगेगा कि सी चल के इधर आ रहा है, तब भी आपको लगे, यहां से ए बी को लगेगा कि सी चल के आ रहा है पेड़ के साथ, लेकिन सच्चाई क्या है, पेड़ चल नहीं सकता, पेड़ तो फिक्स है। इसका मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज फिक्स्ड। जो रेफरेंस पॉइंट फिक्स होता है, जो पॉइंट फिक्स होता है जहां से ऑब्जेक्ट जिसमें रेस्ट की पोजीशन में होता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करते हुए किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है जहां से वो दिखाई देता है किसी को, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तीसरा है रिलेटेड टर्म्स या रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटेड होते हैं, एक के बिना दूसरा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये रिलेटेड टर्म्स हो गया, रेस्ट एंड मोशन। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने पांचवा टर्म यूज किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, whenever we study any object, whether it is on rest or it is in motion, अगर वो रेस्ट में भी है या मोशन में भी है, तो उसके फ्रेम में रख के उसको देखते हैं, यानी कि उसके सराउंडिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है उस पॉइंट में, कि उसके सराउंडिंग में ऐसी क्या चीजें हैं जो जस्टिफाई करती हैं कि वेदर दिस सी इज मूविंग और नॉट। इज नॉट मूविंग बिकॉज ही इज बीनीथ अ ट्री कैन नॉट बी मूव्ड। तो ये रेफरेंस है ट्री का, जो ये साबित करता है कि सी इज ए फिक्स्ड पॉइंट। हाउएवर ए बी इज नॉट ए फिक्स, ए बी इज मूविंग। क्योंकि कार चल रहा है तो उसके बगल के बिल्डिंग को लेके नहीं चल रहा है, बिल्डिंग को छोड़ते हुए जा रहा है। तो सड़क के बगल बहुत सारी बिल्डिंग होंगी, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन उसको पार करते हुए जा रहा है, इसका मतलब वो कंस्ट्रक्शन अपनी जगह पे फिक्स हैं, लेकिन कार निकल रहा है उसके बगल से। इसका मतलब हम बहुत हमेशा फील करते हैं, जब हम नाव में, जब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जब आप किसी जेट्टी पे खड़े हो और वहां से वेसल आ रहा है और बहुत करीब आ गया, तो आप महसूस करेंगे कि वेसल वहां और आप जा रहे हैं, ऐसा देखा होगा आपने। बट यू आर फिक्स्ड, बट वेसल इज ऑन मोशन। बट व्हाट यू फील आपके पर्सपेक्ट में कि वेसल वहां है, आप मूव कर रहे हैं। सेम टाइम वेसल में बैठा हुआ या जहाज में बैठा हुआ आदमी को क्या लगेगा कि जेट्टी हमारे नजदीक आ रहा। तो ये जो चीजें हैं, ये मोशन को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। फिक्स पॉइंट एंड ओरिजिन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, रिलेटिव टर्म्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब हम उसको एक फ्रेम में देखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, तभी हमको समझ में आएगा कि ये जरूरी है मोशन को डिस्क्राइब करना। अभी क्लास शुरू होने के पहले आपने सोचा होगा मोशन है तो बहुत सिंपल सा है, हाथ हिला दिया दिस इज मोशन, टांग हिला दिया दैट इज मोशन, पंखे घूम रहे दैट इज मोशन। बट इसके पीछे की साइंस क्या है, ये है वो साइंस। तो जल्दी से मैं इसका डेफिनेशन को आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। आप लिख सकते हैं, मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time। तो डेफिनेशन क्या हो गया, मोशन इज अ मूवमेंट
of an object with respect to, WRT लिखते हैं शॉर्ट में, with respect to time. दूसरा, it is actually ये change of position और place. देखिए डेफिनेशन कितने जा रहे हैं. मोशन एक मूवमेंट ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के हिसाब से जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाता है उसको हम मूवमेंट बोलते हैं. एक्चुअल में क्या होता है जब मोशन होता है, मोशन में प्लेस चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अभी अगर आप देखें यहाँ पे बहुत मजेदार चीज, रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं सुबह से 2 घंटे, 2 घंटा तो आपने खर्च कर दिया, लेकिन आपने 1 सेंटीमीटर भी तय नहीं किया, तो क्या मोशन हुआ? नहीं. मोशन के लिए 2 चीजें जरूरी है, मूवमेंट, टाइम. आपने मूवमेंट किया तो टाइम जरूर खर्च किया, लेकिन आपने टाइम खर्च किया तो जरूरी नहीं है मूवमेंट किया हो. आप वहीं खड़े हैं 2 घंटे, 2 घंटे आपके बीत गए, 120 मिनट्स, बट यू आर स्टिल स्टैंडिंग देयर, यू हैव नॉट मूव्ड अ सिंगल इंच. तो आपने 1 इंच भी नहीं मूवमेंट किया, तो वो मोशन नहीं है. तो मोशन के लिए ए भी जरूरी है और ए भी जरूरी है. ये दोनों फैक्टर मोशन को डिसाइड करते हैं. अब आते हैं तीसरा. इसमें मोशन हैज या मूवमेंट हैज 2 कंपोनेंट्स. मूवमेंट में मूवमेंट हैज several components. Such as reference point, उसके बाद point of origin, उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप देखेंगे रेफरेंस पॉइंट जरूरी है, जहां पे चीजें क्या होती है, रेस्ट में होती है. पॉइंट ऑफ ओरिजिन जरूरी है, जहां पे चीजें क्या होती है, मोशन में होती है. और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है, जो रेस्ट और मोशन का जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए जरूरी है. तो फ्रेम डिसाइड करता है कि फैक्चुअली विच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड विच इज ऑन मोशन. कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका एक्चुअल डिसीजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ले सकते हैं. जबकि रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट ऑफ ओरिजिन्स ये सारी चीजें हमेशा हमको कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट, जैसा मैंने आपको ए बी और सी का बताया था, ये पॉइंट किसी के लिए रेस्ट हो सकता है, सेम पॉइंट किसी के लिए मोशन हो सकता है. तो अगर कोई बोलता है कि ये मूव कर रहा है, जैसे मैंने कहा था अभी, मैं कार में जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, सामने से पेड़ का मूवमेंट देख रहा हूँ, तो हमको लग रहा है कि पेड़ हमारी तरफ आ रहा है और मैं उस तरफ जा रहा हूँ. तो वो सोचना गलत आपका नहीं है, क्योंकि आपको मूवमेंट दिख रहा है. तो मोशन जब दिखाई देता है तभी आप बोलते हो, लेकिन एक्चुअली में क्या वो मोशन है, पेड़ क्या मूवमेंट करता है, इसको देखने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोशन को समझने के लिए. कम से कम 3 चीजें, रेस्ट एंड मोशन में क्या रिलेशन है, किस चीज को रेस्ट बोलते हैं, किस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और किस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और किस चीज को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. तो मोशन को समझने के लिए ये 3-4 कंपोनेंट हमको समझना बहुत जरूरी है. आज के लिए इतना ही. होप यू हैव understood all the introduction concept today. We'll meet in the next class with some facts of motion and other properties of motion. By that time,
स्टे होम, स्टे हैप्पी, बाय बाय।